आप सभी को डॉक्टर नरेश कुमारी का नमस्कार। आज हम इस वीडियो में हिंदी विषय के व्याकरण का टॉपिक शब्दों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। देखिए, किसी भी भाषा में असीमित शब्द होते हैं और उनमें निरंतर वृद्धि होती जाती है, और तो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से उन्हें अलग अलग आधारों में बांटा जा सकता है। जैसे पहले हम कह सकते हैं स्रोत या इतिहास के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर, विकार के आधार पर, अर्थ के आधार पर या अन्य शब्दों के आधार पर। तो आज हम इस वीडियो में सबसे जो पहला भेद है स्रोत या इतिहास के आधार पर जो है पढ़ेंगे। देखो, शब्दों का स्रोतगत वर्गीकरण जानने से पहले हमने स्रोत शब्द का तात्पर्य समझ लेना चाहिए कि क्या आप बता सकते हैं गंगा नदी का स्रोत क्या है। अर्थात आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि गंगा किस स्थान से निकलती है। आप कह सकते कि गंगा का स्रोत क्या है, गंगोत्री। तो भाषा में भी लगभग यही जो है बात शब्दों के साथ है कि आप बता सकते कि ये शब्द जो है किस जो है भाषा से लिया गया है या किस भाषा से ये सीधे आ गया है। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो है किसी शब्द के मूल रूप का जो पता ही न चले। उदाहरण के लिए हिंदी शब्द में हम कहते हैं गिलास या दही, शब्दों के विषय में बताया जा सकता है कि गिलास अंग्रेजी के शब्द ग्लास तथा दही संस्कृत के शब्द दधी से विकसित होकर आया है। तो अब हम बात करते हैं कि जहाँ तक हिंदी में हम इस आधार पर जो है हमें 5 प्रकार के शब्द प्राप्त होते हैं। कुछ शब्द संस्कृत, पाली, प्राकृत से या अपभ्रंश से होते हुए हिंदी तक पहुंचे हैं। देखिए, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हमारी जो ये खड़ी बोली जो हिंदी हम पढ़ रहे हैं इसका विकास क्रम क्या है। तो उसमें हम बताएंगे वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली और प्राकृत, अपभ्रंश इसका दूसरा नाम अवट भी है, और उसके बाद खड़ी बोली। और कुछ सीधे जो है संस्कृत भाषा से आ गए हैं, कुछ अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी तथा अन्य यूरोपीय भाषाओं से आए हैं। तो कुछ हिंदी की अपनी प्रकृति के अनुरूप विकसित हो गए और कुछ शब्द 2 भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से बना लिए गए हैं। तो शब्दों के स्रोत से संबंधित इन सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हम इनको 5 भागों में कौन कौन सा, सबसे पहले हम संस्कृत जो है या तत्सम शब्द कह सकते हैं, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देश या देशज शब्द, चौथा है विदेशी या विदेशज शब्द, और 5वां हम कहते हैं संकर शब्द। अब हम सबसे पहले बात करते हैं तत्सम शब्दों की। तत्सम शब्द का क्या था? तत्सम, तत् माने उसी के समान। ये तत्सम 2 शब्दों के मेल से बना है। तो तत्सम, वह कौन सी भाषा जो स्रोत भाषा के समान। तो हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे आ गए हैं और आज भी जो है संस्कृत के मूल शब्दों की भांति प्रयुक्त होते हैं, और इन्हीं शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। ये ध्यान रहे, जो हिंदी का उद्भव विकास मैंने बताया कि संस्कृत भाषा है, तो तत्सम का अर्थ उसी के समान संस्कृत भाषा। अब जैसे जलज, दिवस, भूमि, सर्वदा, गौरव, पृथ्वी, सीमा, सनय सनय, ये जो है ऐसे बहुत सारे तत्सम शब्द जो हम जो के तो हिंदी में प्रयुक्त करते हैं। दूसरा जो है इसका हम कह सकते हैं तद्भव शब्द। तद्भव, तद माने उससे होना, उत्पन्न होना, मतलब उससे उत्पन्न होना। जैसे जो है ये वे शब्द जो स्रोत भाषा के शब्दों से विकसित हुए हैं, और इन शब्दों का विकास क्रम दिखाते हुए हम मूल रूप या स्रोत तक पहुंच सकते हैं। चूंकि ये शब्द संस्कृत से चलकर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से होते हुए हिंदी तक पहुंचे हैं, अतः इनके स्वरूप में क्या आ गया? परिवर्तन आ गया। जैसे दही शब्द दधी से बना है, और कान्ह शब्द कृष्ण से विकसित होकर हिंदी में आ गया। तो और भी बहुत सारे शब्द है, जैसे अस्थि को हम हड्डी, आम्र को आम, अंगुली को उंगली, अश्रु को हम आंसू, बहुत सारे इतने शब्द हैं जो तद्भव हैं। उसके बाद तीसरा जो रूप है वो देशज शब्द। देशज शब्द ये वे शब्द होते हैं जिनका कोई स्रोत नहीं, अर्थात शब्दों का मूल रूप संस्कृत में नहीं मिलता। ये शब्द हिंदी की अपनी प्रकृति के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में जो है बोली आदि के प्रभाव से विकसित हुए हैं। इन्हें देशज या दूसरा नाम इनका क्या है? अज्ञात शब्द भी हम इनको कहते हैं। जो है ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है अज्ञात शब्द कौन से होते हैं। जैसे इनके अंतर्गत हम कह सकते हैं बोंदू, झाड़ू, सिलवट, अटकल, थप्पड़, ये बहुत सारे शब्द हैं। अगला चौथा जो है वेद इसका विदेशज शब्द या आगत शब्द। आगत शब्द का अर्थ होता है आया हुआ, कहीं से आया हुआ, अर्थात वे शब्द जो दूसरी भाषाओं से आए हैं तथा हिंदी में
जो है अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली आदि जो है अनेक यूरोपीय भाषाओं से शब्द आ गए हैं जो आज हिंदी के अपने बन गए हैं। अब जैसे अरबी, फारसी, तुर्की के जो आगत शब्द हैं कौन से हैं, जैसे मसाला, गरीब, सूरमा, पनीर, अदालत, जमींदार, दरोगा, पर्दा, न जाने कितने शब्द हैं, आईना, इंतजार, इंसाफ, इम्तिहान, औरत, किताब, कुर्सी, जुलूस। और देखो अंग्रेजी तथा अन्य यूरोपीय भाषाओं से जो आए शब्द हैं, अंग्रेजी से इंजन, कॉलेज, पार्टी, पेस्ट, गैस, डायरी। जापानी से रिक्शा, जो शब्द रिक्शा जापानी का है। और जो चाय शब्द किससे आया है, चीनी भाषा से। लीची, ये भी चीनी भाषा का है। फ्रांसीसी जो भाषा से कौन से आए हैं, काजू, कारतूस, अंग्रेज। पुर्तगाली से आला, अलमारी, इस्त्री, इस्पात, कनस्तर, कप्तान, गोदाम, नीलम और पादरी। ये सारे जो शब्द क्या हैं, ये जो है विदेशज या आगत शब्द हैं। पांचवा जो भेद होता है वो संकर शब्द। संकर शब्द कौन से होते हैं, जब दो भिन्न भाषाओं के मेल से कोई नया शब्द बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। हिंदी में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, अरबी आदि भाषाओं के जो है शब्दांशों के मेल से जो है बनाए गए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संकर। संकर माने दो शब्दों उससे मेल से। अब जैसे बेडोल शब्द को देखिए, बेजमा डोल, ये बेडोल फारसी और हिंदी का शब्द। खून, पसीना, खून जो है फारसी का और पसीना हिंदी का। इसी प्रकार देखो पानदान, पानदान जो है हिंदी तथा फारसी का है। छायादार, जेल खाना, अंग्रेजी फारसी का। जैसे टिकट घर, टिकट अंग्रेजी का और घर हिंदी का। रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी का और गाड़ी इसकी जो है हिंदी का। तहसीलदार अरबी फारसी के। देखो फिजूल खर्च, ये भी अरबी फारसी का है। लाठी चार्ज, लाठी हिंदी का और चार्ज अंग्रेजी का। कपड़ा मिल, कपड़ा हिंदी का और ये जो है मिल अंग्रेजी का। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये शब्दों का वर्गीकरण जो है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज और जो है संकर शब्द आपको समझ में आ गया होगा। और शब्दों के अन्य आधारों के वर्गीकरण के लिए मेरी जो है दूसरी वीडियो देखेंगे। और